अब हमें करना है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, जो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में टॉपिक, हाँ जी, अब इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें क्या करना है जरा समझते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। ठीक है, आपने चेंज इन पीएसआर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा हुआ है कि आप करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे, है ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे उसमें। अब इसमें कैसे करते हैं जरा समझते हैं। पहले तो आप ये समझो कि वो चैप्टर डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। क्यों? उसमें 3 पार्टनर थे या 2 पार्टनर होते थे, पुराने ही होते थे, उसमें कोई नया नहीं आता था और उनमें अपना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता था। यहाँ पर क्या है, मान के चलो 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं और ये जो तीसरा पार्टनर है वो आ रहा है। अब एक बात ध्यान से समझना, ये जो 2 पार्टनर हैं, मान के चलो ये सन 2000, ठीक है, 2000 जो ईयर था तब से अपना बिज़नेस चला रहे हैं, ठीक है? और आज क्या आ गया? आज आ गया 2020 और ये जो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो 2 पार्टनर है ए और बी। तो ये जो है ना 2000, सन 2000 से मतलब 20 साल पहले से बिज़नेस चला रहे हैं और आज 2020 है तो सी इनको कह रहा है कि ए और बी को कि प्लीज़ मुझे भी अपना पार्टनर बना लो अपने बिज़नेस में। तो ए और बी कह रहे हैं ठीक है, हम आपको पार्टनर बना लेंगे और कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए बनाना है वो भी डिसाइड कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ए और बी कहते हैं कि सी, आपको ना, अब आप बिजनेस में यहाँ पे हमारे साथ पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनर बनने जा रहे हो हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको 2 चीजें लानी पड़ेंगी। अब आप लोग 2 में से एक चीज बता सकते हो कि कौन सी लाने को कहेंगे? ए और बी का बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म चल रही है, तो वो सी इनका पार्टनर बनना चाह रहा है, तो ए और बी से 2 चीजें मंगवाएंगे। तो वो 2 चीजें क्या-क्या होंगी? आप उसमें से एक भी बता सकते हो क्या कोई? कि क्या मंगवाएंगे वो? कोई बताना चाहेगा? कोई नए बिजनेस करते हो, क्या लाते हो आप? सब बड़े बेसिक सी बात है, कोई नया बिजनेस करते हैं आप, कैपिटल। तो ए और बी क्या करेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, आयुष भी लिख रहा है कैपिटल, वेरी गुड। तो सी को 2 चीजें लानी पड़ेंगी। पहली चीज कैपिटल। क्यों? अगर ए और, अब एक बात सोचो, ए और बी जो 2 पार्टनर्स हैं, जब इन्होंने 9 मतलब 2000 में अपना बिज़नेस शुरू करा होगा, अपनी पार्टनरशिप फर्म शुरू करी होगी, तो क्या लगाया होगा? कैपिटल लगाई होगी। तो आज सी नया पार्टनर आ रहा है, उसको भी तो कहेंगे भैया तू कैपिटल लेकर आ, फ्री में थोड़ी तेरे को अपने पार्टनरशिप फर्म में जो है अपनी एंट्री करवा देंगे, एडमिशन करवा देंगे। तो सी कहता है ठीक है मैं कैपिटल ले आऊँगा। अब एक चीज़ और मँगवाते हैं ए और बी, उससे ज़रा बताओ वो चीज़ क्या हो सकती है? विद रीज़न बताना कि वो एक और चीज़ मँगवाएँगे। किस चीज़ का कंपनसेशन? थोड़ा-सा मुझे बताओगे? दूसरी चीज़ क्या मँगवाएँगे वो इससे? थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल ठीक बता रहे हैं हिमांशु, मतलब बिल्कुल एग्ज़ैक्ट समझा नहीं पा रहा, बट मैं समझ गया कि जो हिमांशु है वो क्या कहना चाह रहा है। ज़रा समझो क्या है? हिमांशु कह रहे हैं कि सर देखो, या हिमांशु छोड़ो, मैं अपने तरीके से बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ए और बी हैं, जब इन्होंने 2000 में बिज़नेस शुरू करा होगा, तो क्या पहले साल से चलने लग गया होगा? नहीं, आपको एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए या उसको खड़ा, बिज़नेस को खड़ा करने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। आज की डेट में उनका जो बिज़नेस है बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया होगा 20 साल में। लेकिन आपको पता है जब भी नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में 1-2 साल तो प्रॉफ़िट ही नहीं होता। 1-2 साल तो लॉस झेलना पड़ता है। फिर उसको अपना जो है अपने प्रॉफ़िट को बिल्कुल ऐसे कॉम्पिटिशन में पूरा जो है पूरा कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता है। इतनी मार्केट आज की डेट में इतनी वो है, उसमें स्टैंड करना, अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना तो बहुत मुश्किल होता है। एक एक चलते चलाए बिज़नेस को आगे चलाना आसान है। लेकिन एक नए बिज़नेस को स्टार्ट करके उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो सोचो ए और बी ने उस टाइम पे कितनी मेहनत करी होगी, कहाँ भाग-दौड़ करी होगी, तभी तो जाके आज उनका बिज़नेस ऐसा हो गया कि जो बाहर के बंदे हैं वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, आपको कोई अच्छा बिज़नेस होएगा, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे यार काश मैं भी इसमें ओनर होता। ठीक है ना? और एक ऐसा बिज़नेस है जो नया बिज़नेस स्टार्ट करना है किसी के साथ, अभी पता ही नहीं चलेगा, कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी, फिर आगे चल के बंद ना करना पड़े या 1-2 साल तक तो प्रॉफ़िट ही नहीं होगा। तो क्या होता है इसमें? सोचो ए और बी ने कितनी मेहनत करी होगी कि अपने बिज़नेस की गुडविल बनाई होगी। देखो 20 साल में उन्होंने इतनी मेहनत करी होगी कि उनकी गुडविल बिज़नेस की इतनी अच्छी बन गई
कि वो अगर अपने घर पे भी रहे बैठे फिर भी उनको प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो उन्होंने सोचो कितनी भाग-दौड़ करी होगी, अपने जो है गुडविल बनाई होगी अपने बिज़नेस की। अब सी बड़ा सही है, सी कह रहा है भैया 20 साल तुमने मेहनत करी, अब तुम्हारा बिज़नेस बढ़िया बन चुका है और मैं अब मेरे को बिज़नेस में अपने जो है पार्टनर बना लो। तो क्या बात होएगी ज़रा सोचो? ए और बी कहेंगे हम पागल हैं क्या? हम तेरे को क्यों ले? हम जो है जितना प्रॉफिट आता है हम दोनों ले लेंगे और हमने तो अच्छी मेहनत करके अपने बिज़नेस को जो है अच्छा जो है पहुँचा दिया आज की डेट में। हम तेरे को क्यों ले? अपने बिज़नेस में हमारा तो चलता चला है बिज़नेस है और हमने तो स्टार्टिंग में 2000 में 2001 2002 में इतना रोए हैं साथ में बैठ के। इतनी मेहनत करी है हमने प प धूप में, पसीनों में कितना हम भागे-दौड़ करी है। तेरे को क्या पता सी? तो सी कहता है कि मैं कैपिटल दे तो रहा हूँ। तो वो कहते हैं ए और बी कहते हैं भैया कैपिटल दे रहा है तो क्या है? वो तो हमने भी लगाई थी। वो तो तू अगर नया बिज़नेस करेगा वहाँ भी कैपिटल लगेगी। तो हमको कुछ फ़ायदा तो करवा। जो हम स्टार्टिंग के सालों में हमने लॉस झेला है या हमने इतनी मेहनत करी है कि 20 साल बाद आज हमारा बिज़नेस इतना बढ़िया है कि सब हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, इतना मतलब हमने अपने ब्रांड वैल्यू बना ली, तो उसकी कोई कुछ और हर्जाना तो दे हमें, कैपिटल तो तू नया बिज़नेस स्टार्ट करेगा, वहाँ भी लगाएगा। तो तू एक जमे-जमाए बिज़नेस में आ रहा है, तो कुछ हमें तो फ़ायदा करा जो हमने इतने साल तक मेहनत करी है। हम तेरे को ज फ्री में ले लें? तो सी कहेगा बताओ क्या चाहिए? तो ए और बी कहते हैं कि ये जो 20 सालों में हमने अपने जो गुडविल बनाई है ना, इतनी मेहनत करी है, उसके हमें पैसे चाहिए। तो सी कहते हैं उसको नाम तो बताओ क्या कहते हैं? तो उसका नाम ये कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या नाम होता है इसका? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ए और बी कहेंगे सी को कि मतलब कैपिटल लाएगा। कैपिटल कहाँ रहेगी? बिज़नेस में रहेगी। आपको पता है जब कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल किसके पास चली जाती है? बिज़नेस के पास चली जाती है ना? तभी तो बिज़नेस बढ़ेगा आगे, कैपिटल लगेगी फिर उसमें हम आगे उसको कहीं परचेज़ करेंगे, गुड्स या आगे बेचेंगे या कुछ और बिल्डिंग खरीदेंगे, कुछ भी। तो कैपिटल तो बिज़नेस के पास चली गई। लेकिन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ज़रा मुझे ये बता सकते हो? प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी ला रहा है, उस पे किसका हक है? बिज़नेस का या ए और बी का? इस पे किसका हक होना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल पे? हाँ, क्यों? क्योंकि मेहनत तो इन्होंने करी है, खून के आँसू ये रोए हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने जो धूप में भागते थे, खाना खाना भूल जाते थे, रातों को नींद नहीं आती थी, ये सब ए और बी ने मेहनत करी है, जो आज उनका बिज़नेस इतना ग्रो कर गया है। तो इसलिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये इसके हकदार कौन है? जो ये पार्टनर्स हैं। तो इसलिए कैपिटल तो बिज़नेस में रहेगी और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये पार्टनर्स को मिलनी चाहिए क्योंकि यही इसके सच में हकदार हैं। रीज़न मैंने आपको अभी 5 मिनट में दे दिया क्यों? और कैपिटल बिज़नेस में क्यों रहेगी वो भी आपको पता है क्योंकि बिज़नेस में कैपिटल रहेगी तभी तो बिज़नेस ग्रो करेगा। हम जो है उससे बिल्डिंग खरीदेंगे या गुड्स खरीदेंगे या आगे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपका हो गया ये पता चल गया आपको कि जो नया पार्टनर आता है वो ये 2 चीज़ें लेकर आता है। अब ज़रा समझते हैं, अब जो मैं आपको कराऊँगा ना अब ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें एडमिशन चैप्टर में ना कुछ केसेज़ हैं, कि वो कैसे-कैसे जो है अ, ये पैसे लेकर आएगा। तो उसकी जर्नल एंट्री अब हम बनाने की कोशिश करेंगे ज़रा देखना। तो पहला केस देखते हैं, पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि जो ये सी है ना, ये सी कैपिटल तो लेकर आएगा बिज़नेस में और बिज़नेस ये रख लेगा। तो वो अलग बात हो गई। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये जो सी है ना, ए और बी को प्राइवेटली देता है। प्राइवेटली मतलब पार्टनरशिप फर्म के बाहर। ये प्रीमियम फॉर गुडविल पे आप मुझे सीधा-सीधा बताओ पहली बात तो, क्या बिज़नेस का कोई हक है? नहीं है। तो सी ए और बी को बाहर भी तो दे सकता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, कि चलो पार्टनरशिप फर्म को क्या बताना, बाहर मिलते हैं कभी रेस्टोरेंट में बैठेंगे, वहाँ मुझसे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ले लेना क्योंकि आप दोनों को ही देना है। तो इसको पार्टनरशिप फर्म को बीच में क्या लाना? हम बाहर कहीं बैठेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा बनेगा, वो मैं आप दोनों को बाहर दे दूँगा और जो कैपिटल है, वो मैं बिज़नेस में ले आऊँगा। तो इसको कहते हैं कि सी जो गुडविल लाया है वो प्राइवेटली दी है उसने। प्राइवेटली मतलब पार्टनरशिप फर्म को कानो-कान खबर नहीं होने दी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि सी ने देना है, ए और बी लेना है। तो पार्टनरशिप फर्म का इसमें क्या रोल है? तो एक केस तो ये हो गया। तो इसको कहते हैं व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। ठीक है जी? तो इसमें आप मुझे बताओगे, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं चलो आपके आगे कि जो सी है ना, वो ₹50,000 कैपिटल लेकर आया बिज़नेस में। क्या आप एंट्री बता सकते हो 50,000 कैपिटल लाने की बिज़नेस में? वेरी गुड। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जैसे भी क्वेश्चन में लिखा होगा, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट ये एंट्री होगी, बड़ी आसान एंट्री है।
आपने 11th क्लास में ये एंट्री सीखी है, जब प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वहां नाम नहीं लिखते थे क्योंकि एक ही प्रोप्राइटर होता था, एक ही मालिक होता था। यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स हैं तो इसलिए लिख देते हैं ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तो सी की कैपिटल बढ़ रही है, वो बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, और बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। ये तो हो गई कैपिटल लाने की एंट्री। अब आप लोग मुझे जरा सोच के बताना बड़े आराम से, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, सी, ए और बी को ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को कानो कान खबर नहीं हो रही, बाहर दे रहे हैं ये कहीं मिलके। तो इसकी एंट्री क्या करूं मैं? इसकी जर्नल एंट्री क्या करूं? रॉन्ग। हम किसकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं? हम ये जो बुक्स बनाते हैं किसकी बनाते हैं? पार्टनर्स की बनाते हैं या पार्टनरशिप फर्म की बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म की बनाते हैं। मैंने देखो कितने आराम से आप लोगों को हिंट दिया, आप लोग समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि पार्टनरशिप फर्म को कानो कान खबर ही नहीं हो रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ए, बी और सी बाहर मिले हैं, उन्होंने भारी पैसा आपस में बांट लिया। तो क्या पार्टनरशिप फर्म को कुछ पता चला? पार्टनरशिप फर्म में कोई हलचल ही नहीं हुई। पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है ना, उसमें पैसा आया ना गया, पार्टनरशिप फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो पार्टनरशिप फर्म है या जो बिजनेस है, वहां कुछ आया ना गया, तो क्या इसकी जर्नल एंट्री होगी? इसकी जर्नल एंट्री ही नहीं होगी। तो यहां आप क्या लिखोगे? नो एंट्री। एंट्री ही नहीं होगी। बात समझ आई आपको? हाँ, तो ये आयुष भी कह रहे हैं सर फर्म रिकॉर्ड ही नहीं करेगी। रीजन? क्योंकि फर्म को पता ही नहीं। ए, बी और सी तो बाहर रेस्टोरेंट में मिले, वहां इन्होंने पैसे एक्सचेंज कर लिए आपस में। पार्टनरशिप को कुछ पता ही नहीं। पार्टनरशिप फर्म में तो बस कैपिटल आई है, कैश आया है, तो पार्टनरशिप फर्म ने तो ये रिकॉर्ड कर लिया। और पार्टनरशिप फर्म को पता ही नहीं कि ए, बी और सी क्या कर रहे हैं बाहर, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है इससे, क्योंकि ये जो पैसा है वो सी ने लाना है और ए और बी को मिलना है, तो इसमें पार्टनरशिप फर्म का कोई लेना देना ही नहीं। एक तो केस ये हो गया। क्या ये केस समझ आया आप लोगों को? कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं है कोई डाउट, ठीक है। अब अगला समझते हैं, केस टू। केस टू है कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो सी है वो लेकर आ रहा है, और पार्टनरशिप फर्म को पता है, पार्टनरशिप फर्म में लेकर आ रहा है, और फिर पार्टनरशिप फर्म ए और बी को बांटेगी। मतलब पहला केस तो क्या हो गया कि इन्होंने प्राइवेटली भार भारी इसको निपटा दिया। दूसरा केस क्या है कि सी, ए और बी जो है वो आपस में डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, पार्टनरशिप फर्म में लेकर आऊंगा मैं पैसा, फिर चाहे तुम लोग ले लेना। मैं पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल भी लाऊंगा, वो तो बिजनेस में रहनी है, और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी पार्टनरशिप फर्म में लाऊंगा, फिर पार्टनरशिप फर्म तुम्हें बांट देगी। तो एक केस ऐसा हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसकी पहले जर्नल एंट्री देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। जरा जर्नल एंट्री बता सकते हो क्या जर्नल एंट्री होगी? कि सी देखो ये भी लाएगा, कैपिटल भी लाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी लाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से ही, कि जो अब जो सी आ रहा है, वो कैपिटल जो है वो ला रहा है यही 50,000 रुपीज, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो ला रहा है 20,000 रुपए, या इसको 30,000 कर लो, 30,000 रुपए ला रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कि जो सी है वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो आप लोग? जरा बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी। ट्राई करो, कोई नहीं, गलत ही तो बोलोगे, मैं यही तो बोलूंगा रॉन्ग, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता कि आप सही भी बताओ। आपने किसकी तरफ से बना रहे हो ये एंट्री? पार्टनरशिप फर्म की तरफ से, मतलब बिजनेस की तरफ से। तो हिमांशु कह रहे हैं कि सर कैश अकाउंट डेबिट 80,000, वेरी गुड। बिजनेस में 80,000 रुपए आ गए, 50 प्लस 30, 80,000, वेरी गुड। टू सीज कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। हाँ, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 50,000, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये आ जाएगा 30,000, बिल्कुल सही एंट्री बताइए, वेरी गुड। क्या हुआ, बिजनेस में कितना कैश आया? 80,000 रुपए। कैसे कैसे आया? सी की कैपिटल, कैपिटल लेकर आया सी 50,000 रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया 30,000 रुपए, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब ये 50,000 रुपए तो बिजनेस में रहेंगे, इसको खत्म करते हैं। ये जो 30,000 रुपए, 30,000, ये किसको बढ़ जाएंगे बताओगे आप? ये 30,000 ए और बी को बढ़ जाएंगे। किस रेशियो में?
जरा ध्यान से सोचना किस रेशियो में। मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूँ। ओल्ड रेशियो में, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या न्यू रेशियो में, या कोई और रेशियो आप लोगों को समझ आती हो तो। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अब कल से वो लोग सैक्रिफाइस करने वाले हैं, ए और बी। ठीक है? अभी ऐसा मानते हैं कि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता एक सैक्रिफाइस करे, क्या पता दोनों करें, है ना? क्या पता सिर्फ एक सैक्रिफाइस करे, दूसरा ना करे। ये आप लोगों को केस पता है। क्या-क्या हो सकते हैं? या तो दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, या एक सैक्रिफाइस करेगा और एक गेन करेगा, या फिर एक सैक्रिफाइस करेगा और दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। ये केसेस हो सकते हैं, है ना? तो अभी ये याद रखना कि प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा होता है, ये 30,000, ये किन पार्टनर्स में बँटता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब मैं कहूँगा ओल्ड पार्टनर्स में, तो वो ओल्ड रेशियो में बँटेगा। जब मैं कहूँगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बँटेगा। जब मैं कहूँगा न्यू पार्टनर्स में, तो वो न्यू रेशियो में बँटेगा। जब मैं कहूँगा गेनिंग पार्टनर्स में, तो वो गेनिंग रेशियो में बँटेगा। तो अभी मैंने क्या कहा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको बँटेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो अगर मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कह रहा हूँ, तो वो अंडरस्टूड है अपने आप ही कि वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बँटेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब पार्टनर्स को बाँटेंगे, तो आप ज़रा मुझे बताओगे कि ए और बी की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? जब ये 30,000 रुपए उनको बाँटूँगा तो? बढ़ेगी, बढ़ेगी, हाँ जी। तो कैपिटल डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ उनका? ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज़ कैपिटल अकाउंट टू बीज़ कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी? और ये 30,000 किस रेशियो में बढ़ जाएँगे? मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, वो 2:1 है। मैं ऐसे ही अपनी तरफ से इसको बना रहा हूँ अभी। तो ये 30,000 कैसे-कैसे बढ़ जाएँगे? ए को 20,000 और बी को 10,000। ये आपकी जर्नल एंट्री होंगी, ठीक है? इसके लिए देखो, ये इसके लिए तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो सी है वो 50,000 कैपिटल के ला रहा है और 30,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। क्वेश्चन में लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि ये जो 30,000 रुपए हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बाँट दो, ये आपको खुद करना है। मतलब आपको ये एंट्री क्वेश्चन में नहीं लिखी होगी कि भाई ये जो 30,000 रुपए ला रहा है ना प्रीमियम फॉर गुडविल के सी, वो आप ए और बी में बाँट दो, उनकी सैक्रि ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन में सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना लिखा होगा कि नया पार्टनर सी आ रहा है, इतने रेशियो के लिए आ रहा है और वो इतनी कैपिटल लेकर आ रहा है और इतना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। बस, ये एंट्री आपने लेकिन फिर भी करनी है। रीज़न आपको पता है कि भई ये 30,000 रुपए ये फर्म के थोड़ी हैं। अगर फर्म के होते तो ये वाली एंट्री नहीं होती, लेकिन ये 30,000 रुपए किसके हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के हैं। तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दोगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बाँट दोगे। बात समझ आ गई है? ये एंट्री खुद करनी है, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा लेकिन फिर भी हमेशा करनी है। जब भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा, तो ये एंट्री अपने आप ही आपको खुद करनी है। पहली बात तो आपको ये समझ आ गई। केस नंबर 2 खत्म हो गया। केस नंबर 3 जो है ना वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो वो एक्चुअल में केस नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन में इसमें बुक में बनाया हुआ है तो मैं भी उसको केस ही मान रहा हूँ। अब आप पहले बात समझ आ गई है आपको कि ये इसके लिए लिखा होगा, इसके लिए नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी आप ये खुद करोगे। ये बात खत्म हो गई। अब कभी-कभी ना क्वेश्चन में लिखा होगा, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। कभी-कभी क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये जो पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल बाँटा है ना 20,000 या 10,000 या जो भी कुछ और बँटा होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, तो ये पैसे इन्होंने विथड्रॉ कर लिए। ये पैसे ए और बी ने विथड्रॉ कर लिए। विथड्रॉ कर लिए मतलब पैसे निकाल लिए ये वाले पैसे। अब कभी-कभार क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये सारे पैसे निकाल लिए। कभी-कभी क्वेश्चन में लिखा होगा कि आधे पैसे निकाले हैं। कभी लिखा होगा कि 60% निकाले हैं। तो अभी हम ऐसा मानते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्होंने 50% पैसा निकाल लिया, हाफ अमाउंट निकाल लिया। जितना इनका बनता था ना प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा, उसका हाफ अमाउंट इन्होंने निकाल लिया है। तो क्या अब आप एंट्री बता सकते हो कि इन्होंने ये आधे-आधे पैसे निकाल लिए अपने हिस्से के, तो अब क्या एंट्री होगी? यही आपका थर्ड केस है बस। क्या होगी एंट्री? वेरी गुड। एज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही एंट्री।
अब अमाउंट बताओगे कितना कितना आएगा, अगर 50% अमाउंट निकाला है, हाफ निकाला है, तो इसके आ जाएंगे 10,000 रुपए, इसके आ जाएंगे 5,000 रुपए जब आधे आधे निकाले हैं तो। और टोटल फर्म से कितने पैसे चले गए, क्योंकि फर्म ने लिए थे ये 30,000 रुपए फर्म में आ गए थे, तो अब फर्म देगी पैसे, तो फर्म जब पैसे देगी तो फर्म का कैश अकाउंट कम हो जाएगा, तो 15,000 रुपए फर्म ने इनको दे दिए। अगर क्वेश्चन में लिखा होता पूरे पैसे निकाल लिए, तो यहाँ 20,000 आ जाता, यहाँ 10,000 आ जाता और यहाँ 30,000 आ जाता। तो किसी को अभी तक जितना कराया है उसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो पहले। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, मैं कह रहा था कि हमने काफ़ी सारे देख लिए कि अगर प्राइवेटली हो तो क्या करते हैं पार्टनर्स, अगर बिजनेस में लाया हो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर है उस केस में क्या करते हैं, और अगर लिखा हो कि इन्होंने विड्रॉ कर लिए तो उस केस में क्या करते हैं, अभी हमने ये सीख लिए, ठीक है ना। विड्रॉ वाला जो अभी हमने केस सीखा है वो तभी करना है अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि विड्रॉ करें, वरना फिर आप वही एंट्री करोगे, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लाने की और दूसरी एंट्री उनको बांटने की। लेकिन विड्रॉ वाली जो तीसरी एंट्री है वो तभी करनी है जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया, अपनी तरफ से मत कर देना विड्रॉ, ठीक है जी। और एक सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया भाई, गुडविल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता है एक और गुडविल भी होती है जो बुक्स में होती है, बुक्स में लिखा होता है ना कि गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, या फिर वो बैलेंस शीट में लिखी होती है एसेट साइड में गुडविल, उस गुडविल का क्या करेंगे, जरा याद है आपको, उस गुडविल का वही करेंगे जो लास्ट चैप्टर में हमने करा था, जरा बताओगे उस गुडविल का क्या करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूट वर्ड बोल रहा है, मैंने इसको हिमांशु को टोका था 2-3 बार। हाँ, राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ करेंगे, जो बुक्स में गुडविल होगी, मतलब कि कहाँ पर होगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जो वाली बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो गुडविल होती है, या कहते हैं जो बुक्स में अपीयर्ड है, वो वाली गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। अब आप मुझे बताओगे उसको राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या होती है, जरा मैं वो एंट्री लिख रहा हूँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, या मैंने गलत लिख दी एंट्री, गलत लिख दी, क्या होता है, गुडविल क्रेडिट होती है टू गुडविल। अब मुझे बताओगे जरा डेबिट किसको करूं, डेबिट किसको करूंगा, ए बी सी को, तीनों को, या ए और बी को, किसको डेबिट करूंगा, वेरी गुड, ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब कि मैं यहाँ यही ओल्ड पार्टनर्स ही लिख रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, मतलब कि राइट ऑफ कर देंगे। ये याद रखना, जो ये वाली गुडविल, एक तो कौन, दो गुडविल होंगी, एक तो जो सेल्फ असेसमेंट गुडविल होती है, या जो वो पार्टनर लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, एक तो वो गुडविल दे रखी होगी, और एक गुडविल होगी जो बुक्स में अपीयर्ड होगी, जिसको ऐसे भी कह देते हैं कि भाई बैलेंस शीट की जो एसेट साइड में लिखी है, उसका हमेशा यही ट्रीटमेंट करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे पिछले चैप्टर में सीखा था हमने, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करना है इसको, अभी भी इसी चैप्टर, इस चैप्टर में भी राइट ऑफ ही करना है। इवन जब आप रिटायरमेंट डेथ पढ़ोगे वहां पे भी जो ये वाली गुडविल होगी उसको हमेशा राइट ऑफ ही करते हैं, और राइट ऑफ की हमेशा ये एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है आप लोगों को। हाँ जी, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। 2020 के हिसाब की बुक से, के हिसाब से हम 2020 की बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17, और 2019 की बुक के हिसाब से हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और फिर इसको करते हैं, मुझे पता है आप लोग ही बता दोगे क्या करना है। कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट्स, कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5। लिख लेता हूँ ये बात, कह रहा दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और इनका रेशियो है 2:5, ठीक है जी। कहने दे एडमिट सी on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between A and B। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, कह रहा है सी जो है नया पार्टनर आ रहा है, और वो 14,000 रुपीज ला रहा है, किस चीज के, प्रीमियम फॉर गुडविल के, कह रहा है 14,000 रुपीज ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के। कह रहा है सी शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस विल बी 1/4, और सी जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय सी
विल बी रिसीव्ड बाय ए एंड बी। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है एक तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो, और दूसरा जो है ना इनका गुडविल का अमाउंट निकाल दो कि ए और बी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब हमें स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो वगैरह, उसी में तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। तो वो स्टेप हम कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मांगा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा मेरा जो आपसे सवाल है ना, वो आपसे सवाल ये है मेरा, आप मुझे ये बताओ आप लोग कि क्या अगर इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछा होता, अभी तो मान के चलो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो अगर इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पूछा होता और हमें सिर्फ ये कहा होता कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला जो केस है वो कर दो, तो ये 14,000 रुपीज जो सी वाले हैं, ये ए और बी में किस रेशियो में बढ़ते, ओल्ड रेशियो में या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में? तो क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमें स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा, या इसी को देख के हम बता सकते हैं कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी इस क्वेश्चन में। रीजन कि कोई कंडीशन नहीं है। मैंने आप लोगों को इसलिए 2 या 3 क्लासेस में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो जो है, जो मतलब कि स्टेप नंबर 1 था, वो इतनी सारी क्लासेस इसलिए करवाई थी ताकि अब तक आप लोगों को अच्छे से आ जाए। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है कि सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और इसके बाद कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जो सी है वो 1/4 ए से इतना ले रहा है, बी से इतना ले रहा है, कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब इस केस में जो ए और बी की ओल्ड रेशियो है, वही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले भी सीधा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला पार्ट कर सकते थे, जो कि आपका स्टेप नंबर 2 है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि आप जो है न्यू रेशियो भी निकालो, तो इसलिए अब हमें स्टेप नंबर 1 भी करना पड़ेगा, वरना हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालो, तो एक बार चलो वो भी हमारा एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। जरा देखते हैं कैसे करते हैं न्यू रेशियो। आप लोगों को याद है कि हमें न्यू रेशियो निकालनी है, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? हम करते हैं लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी 1, 1 मानते हैं हम, और सी का शेयर कितना है 1/4। तो आप बताओगे रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको याद है ये जो 3/4 है वो किसका है? ए और बी का है, क्योंकि सी को तो हमने 1/4 दे दिया। तो अब जब हम न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू शेयर निकालेंगे, तो कैसे करेंगे? ए का कितना आएगा और बी का कितना आएगा? ये जो 3/4 है और जो 3/4 है, इसमें किस किस का हिस्सा है? ए और बी का। किस रेशियो में? उनकी ओल्ड रेशियो, मतलब कि 2/7 और 5/7। जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 15/28, और सी की बात करें वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4, और अगर मुझे 28 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। तो हमारा जो ए, बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा, वो आपका आएगा 6:15:28। ठीक है जी, 7, 28 क्यों लिख रहा हूँ मैं? 7, 6:15:7। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। और आप जब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो आपके पास दो तरीके हैं। ए का ओल्ड ले लो, ए का न्यू ले लो, आपस में माइनस कर दो। बी का ओल्ड ले लो, बी का न्यू ले लो, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। लेकिन हम तो स्मार्ट स्टूडेंट है ना, तो हमें तो पता है कि हमें जब इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दे रखी, तो हमें पता है कि जो इनकी ओल्ड रेशियो है वही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे इस क्वेश्चन में निकालने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये जो हम प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा बांटते हैं ना पार्टनर्स को, तो हम ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, इसलिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होनी जरूरी है। जब भी हम इस चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, या इवन पिछला चैप्टर में भी जब हमने करा था, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होनी जरूरी है। क्योंकि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बढ़ता है, ये किसको बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बढ़ता है। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि जो पार्टनर्स की इस क्वेश्चन में ए और बी की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितनी है? मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी की हमें पता है इस क्वेश्चन में कितनी है, 2:5 ही है, जो इनकी ओल्ड रेशियो है वही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताओगे इस क्वेश्चन में हमें ये तो नहीं बताया कि जो सी जो है नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल कितनी ला रहा है। लाया तो होगा ज़रूर, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम भी नहीं लेंगे, हम भी सिर्फ वो ले लेते हैं जो ये लेकर आया है। तो क्या करें, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सिर्फ ये वाली एंट्री कर देते हैं हम। हम क्यों करें उसकी एंट्री, किसकी, हम अ, ठीक है, ये कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसमें हम टू सीज कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी कि कैपिटल कितनी लाया, तो हम भी नहीं लिखेंगे। अब हम सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल का लिख देंगे, वो इस क्वेश्चन में कितनी लाया है, 14,000 लाया, तो ये 14,000 हम इसकी एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हम सिर्फ यही एंट्री करते हैं या एक और भी एंट्री करते हैं, हाँ एक और भी एंट्री करते हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा फिर भी। वो क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की, किस में बांटने की, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बांटने की। तो इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये 14,000 किस रेशियो में बढ़ जाएंगे, 2:5 में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 14,000 2:5 में बांटूंगा तो कितना आएगा, 4,000 और 10,000। क्लियर हुआ आप लोगों को। और मुझे आप ये बताओगे कि क्या इस क्वेश्चन में ये इन्होंने विड्रॉ की भी एंट्री कर दूं, मैं करूं विड्रॉ की भी एंट्री या नहीं करूं, विड्रॉ की एंट्री करूं या नहीं, कोई तो बोलो विड्रॉ की एंट्री करूं या नहीं।